साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की साखी श्री हरगोबिंद सिंह जी महाराज के समय की है, जब जंगल में शिकार करते समय एक शेर ने सतगुरु पर हमला कर दिया था। तो क्या हुआ था, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का प्रसंग शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार सच्चे पातशाह श्री हरगोबिंद सिंह जी महाराज जहांगीर को मिलने के लिए अमृतसर से दिल्ली पहुंच गए और जहांगीर गुरु जी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। एक अच्छा सा स्थान देखकर जहांगीर ने गुरु को बिठाया और भारी संख्या में संगत गुरु जी के दर्शनों के लिए आने लगी। डेरे में सभी लोग सतनाम का सिमरन करते थे। इस सब से इस तरह का अनुभव होता था मानो अमृत की बरखा हो रही हो। सुबह होने पर संगत सतगुरु जी की वाणी को बड़े प्रेम और प्यार के साथ पढ़ती और सुनती थी। रबाबी आशा जी की वार का गायन करते थे और सुंदर ढंग से राग रागनियों का आलाप करते थे। गुरु जी ने बड़े पल्ले वाला जामा पहना हुआ था और सुंदर और रंगदार दस्तार सजाई हुई थी, जो शीश पर सजाई हुई बहुत ही शोभा दे रही थी। कलगी के ऊपर मोतियों के गुच्छे परोए हुए थे। सोने से जड़ा एक बड़ा सा पलंग था, जो सुंदर कपड़े और विशान करके बड़ा नरम और सुहावना लग रहा था। गुरु जी पलंग के ऊपर बैठकर महान दीवान लगाते थे। बड़े बड़े योद्धे कई प्रकार के शस्त्र धारण करके गुरु जी के दर्शन करते थे। संगत की मनोकामना गुरु जी के दर्शन से ही पूरी होती थी। नगर से लेकर गुरु जी के निवास तक संगत की भारी लाइन लग जाती थी और संगत कहती थी, जिनके दर्शन के लिए सैकड़े कोहा पार करके जाते थे, आज वही सुखदाता हमारे घर आए हुए हैं। हम में से कोई मंदभागों वाला ही होगा जो जाकर गुरु जी के दर्शन नहीं करेगा। इस तरह एक दिन गुरु जी दीवान सजाकर बैठे हुए थे। इतने में ही वजीर खान आ गया। गुरु जी के चरण कमलों को उसने शीश निवाया। गुरु जी ने बड़े आदर और सत्कार के साथ उसको बिठाया। गुरु जी का स्वरूप देखकर उसके मन में श्रेष्ठ प्रेम जाग गया। फिर हाथ जोड़कर उसने विनती की कि बादशाह सलामत बड़ा प्रेम धारण करके आप जी को याद कर रहा है। आप जी के दर्शन करने की उनकी बड़ी चाह है। आप जी के अनेक गुण सुन सुनकर वह सहज सुबह आप जी के दर्शन करना चाहते हैं। कृपया करके उनके पास चलो। आप मित्रों को सुख देते हैं और वैरियों का नाश करते हैं। इस पर गुरु जी ने कहा, खान को कहना अभी बहुत संगत चलकर आई है, बड़ी श्रद्धाधार के दर्शन करके सुख पा रहे हैं। इनकी मनोकामना पूरी हो और सभी कड़ा प्रसाद प्राप्त करके गुरु का प्रसाद लेकर घर में बांटते हैं और सभी परिवार का जन्म सफल करते हैं। बहुत प्रेमी दर्शन के लिए आए हैं। हम इनको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जब इनकी आस पूरी हो जाएगी, दर्शन करके अपने घर को चले जाएंगे, तब ही हम बादशाह के पास जा पाएंगे। पल्ला मेल करके दिल प्रसन्न होवेगा। वजीर खान जी गुरु जी से प्रसाद लेकर और आज्ञा लेकर वापिस आ गया। फिर सभी बातचीत आकर उसने जहांगीर को सुनाई। बाद में जब भी बादशाह याद करता था, फिर वह गुरु जी को अपने पास बुलाकर दर्शन करता था। बादशाह शिकार करने के लिए बाहर जंगल में जाता था। बादशाह को शिकार करने का बहुत शौक था। बादशाह शिकार करने के लिए बाहर जंगल में जाता था। संघ ने वन फेर कर फिर बाहर आता था। बादशाह को गुरुजी के बारे में पता लगा कि उनको शिकार खेलने के साथ बहुत प्रेम है। एक दिन गुरुजी को अपने साथ लेकर घोड़ों पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए शिकारी महकमे के अफसरों से शिकड़े ले लिए थे। शिकारी जर्रे, बाज, कुत्ते और खुइयां ले ली। शिकार करने के लिए गड्ढों के ऊपर चित्रे चढ़ा दिए थे। जब जंगल में दाखिल हुए तो हिरण भयभीत हो गए। शिकारी पंछी दूसरे पंछी को झपाटा मारकर पकड़ लिए थे। सुरा, सेहा, बारहसिंगा और हिरणों का बंदूकों के साथ शिकार किया। कईयों को तीरों तलवारों के साथ मार गिराया। पांडा को गुरुजी ने घेर घेर के मारा।
बड़ी फुर्ती के साथ तीर चलाए, अपने आगे से किसी को भी नहीं जाने दिया। बादशाह ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसी तरह एक दिन बादशाह को खबर मिली कि एक जगह पर एक महान बली शेर रहता है। बादशाह ने सभी को कहा कि उस तरफ कूच करो जहां पर बड़े बलवान शेर हैं। फिर बादशाह गुरुजी को साथ लेकर हाथी के ऊपर चढ़कर उस तरफ चल पड़ा। जब जंगल में उसकी खोज की तब शेर पवका मारता हुआ बाहर निकला। उसको देखकर जब जंगल में उसकी खोज की तब शेर पवका मारता हुआ बाहर निकला। उसके इस रूप को देखकर सभी भाग गए। उसकी आवाज़ सुनकर कोई भी उसके नज़दीक नहीं आ रहा था। घोड़े घबरा गए तो उनका मलमूत्र निकल गया। उस तरफ इतनी भयानकता थी कि ना तो उस तरफ हाथी जाते थे और ना ही घोड़े जाते थे। बादशाह का हाथी किसी तरह खड़ा नहीं होता था, जिस तरह महान सूरमे के सामने डरपोक खड़ा नहीं होता। जब फिर बादशाह ने गुरुजी को बड़े धीरज के साथ निडर खड़े हुए देखा, बादशाह ने गुरुजी को कहा, आप भी इस पर वार करें जब तक यह किसी और को ना मार दे। तो फिर सतगुरुजी ने घोड़े को छोड़ दिया और तलवार और ढाल पकड़कर उस तरफ चल पड़े। जब फिर बादशाह ने गुरुजी को बड़े धीरज के साथ निडर खड़े देखा तो बादशाह ने गुरुजी को कहा कि आप ही इस पर वार करें जब तक यह किसी और को ना मार दे। तो फिर सतगुरुजी ने घोड़े को छोड़ दिया और तलवार और ढाल पकड़कर उस तरफ चल पड़े। बादशाह को कहकर बंदूकें चलानी बंद करवा दी। सभी तमाशा देखने लग गए। जिस झल में शेर बैठा हुआ था उस झल की तरफ सभी लोग देख रहे थे। गुरुजी बड़े ही धीरज के साथ आगे बढ़ रहे थे, मानो सोए हुए बीज में रस जाग पड़ा था और जोश के कारण शरीर का रंग बड़ा लाल सुर्ख हो गया। हाथ में तलवार और ढाल पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। गुरुजी ने नजदीक होकर शेर को वंगारा और कहा, बाहर निकल, अब क्यों शक्ति हार गया है। जब आमने सामने दोनों की आंखें मिली तब शेर गरज के बाहर निकला। शेर अपनी लंबी पूंछ अखीरले बाग जहां पर बालों का गुच्छा था भाव टोर को हिला रहा था। खड़े हुए शेर की गर्दन के बाल बहुत ही डरावने लग रहे थे। शेर की लंबी वेल थी और बड़े भयानक दांत थे। अपने शरीर को विस्तृत करता हुआ भवका मारता हुआ वो आगे आया। इस पर सभी देखने वाले लोग हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि गुरुजी इसके सामने बच नहीं पाएंगे। इससे पहले हमने इतना बड़ा शेर कभी नहीं देखा। सभी लोग डरकर दूर खड़े हो गए। सभी मनुष्य देख रहे थे लेकिन कोई भी नजदीक नहीं आ रहा था। गुरुजी के सामने आकर उसने शरीर को फैलाया। सदगुरुजी ने धीरज धार के उसकी तरफ देखा। बाएं हाथ में पकड़ी हुई ढाल शेर के आगे कर दी और पूरे जोर के साथ उसके मुंह पर मारी। गुस्से में आकर बड़े जोर के साथ उसको धकेल दिया और फिर आगे होकर उसका पीछा किया। फिर तलवार उठाई और दा लगाकर गिरते हुए शेर के पेट में खोप दी। गुरुजी के हाथों ऐसी तलवार चली कि शेर के पेट में फिरकर उसको दो फाड़ कर गई। शेर उल्टे पैर करके धरती पर गिर पड़ा। मरा हुआ जानकर लोग देखने के लिए आगे आए। बादशाह के हाथी को सुए मार मार के बड़ी मुश्किल से उस तरफ किया। बादशाह ने नजदीक होकर देखा तो बलवान शेर को देखकर वो बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने जब नजदीक होकर देखा तो वो बलवान शेर को देखकर बहुत हैरान हुआ। सतगुरु जी को उसने धन धन कहा। सभी लोग नजदीक खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगे। शेर की जब जान निकल गई तो फिर महान प्रकाश हुआ। आकाश में लाली फैल गई। ये देखकर बादशाह ने अपनी आंखें ऊपर की और गुरुजी से पूछने लगे, इस तरह क्या हुआ है? यह कौन है और कैसे मर गया है? इस तरह का प्रकाश क्यों दिखाई दिया है? पहले ऐसा कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं हैरान हूँ। यह सुनकर श्री हरगोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, इसका नाम
कासम बेग जानू है। आप बुलाकर पूछ लें जो सुनना चाहते हैं, इसका उत्तर सुन लें। इस पर शेर ने जहांगीर का नाम लेकर बुलाया और वृक्ष के ऊपर खड़े होकर उच्चारण किया और कहा कि पिछले जन्म में मैं मनुष्य जामे में था, अभी शेर की जून धार कर इस जंगल में रहता हूँ। बादशाह अकबर आप जी के पिता थे, मैं उनके कबीले में उनका भाई लगता था। एक दिन श्री गुरु अमरदास जी के पास बादशाह अकबर दर्शनों की आस लेकर गए। मैं भी बादशाह अकबर के साथ था। मैंने इसका बहुत गुस्सा किया कि बादशाह हिंदुओं की पूजा करने के लिए उनके पास जाते थे। मेरा कोई चारा नहीं चला और मुख से बहुत ही गलत शब्द निकल गए। उस मनुष्य को सुनाकर मैंने बहुत ही निंदा की कि मेरी बुद्धि जल गई थी। रात में मैंने गोइंदवाल ही डेरा किया। अचानक मेरे पेट में विशाल शूल उठा और मैं कच्चा मांस खा गया, जो कि मैदे में जाकर पच नहीं पाया। मरते वक्त मैं गुरुजी और मांस को मन में चितवन किया। पेट दर्द शुरू करते ही मेरी मृत्यु हो गई। मांस का दोष करके शेर का शरीर धारण किया। गुरु चितवन का बहुत बड़ा फल प्राप्त किया। अब गुरुजी ने आकर मुझे मारा है, भवसागर से मेरा उद्धार किया है। आप बहुत ही भागों वाले हो जो दर्शन कर रहे हो, जिनका ध्यान लगाना जोगियों के स्वामी को अच्छा लगता है। इस तरह कहकर वो शेर स्वर्ग में चला गया। यह सुनकर बादशाह अपने मन में बहुत हैरान हुआ। उसका रूप और आकार ना देखकर वह वृक्ष पर बैठकर उसकी बात सुनता रहा। सतगुरु जी की महिमा बड़ी जानी और बहुत बलवान सूरमे के चलते अति कीर्ति मानी। गुरु जी की गद्दी में बड़ी करामात है। हजारों के हृदय में आपने खुशियां पूर्ण की हैं। बड़े भारी गुरु जी, आप बहुत बहादुर हो। एक शेर को एक ही ढाल में मुंह पर मार के दिखाया है। जिस तरह बड़ा भारी शरीर है, उस तरह हथियार भी बड़े भारी हैं। आपकी बराबरी कौन कर सकता है? बादशाह गुरुजी को अपने पास ले जाकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी धीरे धीरे पीछे हट गए। गुरुजी का स्वरूप देखकर शेष जस कह रहे थे। गुरुजी को बोलते हुए सुनकर फिर सम्मानित किया गया। जिस समय शहर के नजदीक है, बादशाह ने हाथ जोड़कर वंदना की। सतगुरु जी अपने निजी डेरे को आ गए। जिस समय शहर के नजदीक है, बादशाह ने हाथ जोड़कर वंदना की और सतगुरु जी अपने निजी डेरे को आ गए। बादशाह किले में अपने निवास स्थान पर चला गया। सभी अमीर वजीर जिन्होंने गुरुजी को देखा था, आपस में मिलकर बहुत जश्न करते थे। कहते थे बहुत शक्तिशाली, बहादुर और बड़े सूरमे हैं। घोड़े से नीचे आकर शेर को मार गिराया, बहादुरी करके बादशाह को दिखाई है। बादशाह ने अपने मुख से गुरुजी की कीर्ति गाई और इस तरह रात को सभी ने अन्न पानी शक के सुख के साथ सोकर रात गुजारी। इस प्रकार गुरुजी ने कई दिन दिल्ली में रहकर संगत को निहाल किया और कुछ दिन बाद गुरुजी दिल्ली से कूच कर गए। साथ संगत जी, इसके साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं और आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो और संगत के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। अगर आपको इस तरह की साखियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई साखी आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ ही आपसे इजाजत लेते हैं और मिलते हैं एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।